हेलो दोस्तों। आज से कुछ समय पहले मैंने शुरुआत की थी एक श्रृंखला की, जिसमें मैंने आपसे कहा था मैं बातें करूंगा आपसे ग्रहों की युति के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में कंजंक्शन भी कहते हैं। उस सीरीज में मैं 2-3 वीडियोस बना चुका था, जिसमें से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि ग्रहों की अलग अलग अवस्थाएं होती है। उसमें मैंने कहा था कि ग्रह इन्फेंसी यानी कि शिशु अवस्था में होते हैं, जब वो 0 से लेकर के 1 डिग्री तक होते हैं। मैंने आपसे ये भी कहा था कि एक प्लैनेट जो 1 डिग्री से 6 डिग्री के बीच दरमियान होता है, उसे हम कहते हैं वो एक प्लैनेट है जो यंग है, यानी कि वो एक प्लैनेट है जो युवा अवस्था में है। फिर मैं उसके बाद में वीडियो नहीं बना पाया, आज आपके सामने हूं मैं। यहां पर हम आज बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जो दूसरा स्टेज है, जो दूसरी अवस्था है, जिसे हम कहते हैं बालिक यानी कि एडल्ट। वो एडल्ट हो चुका है प्लैनेट। वो प्लैनेट आपको क्या देने जा रहा है, क्या दे सकता है, अच्छा बुरा दोनों ही। इसके बारे में विचार करने के लिए सबसे पहले समझ लीजिए कि 6 डिग्री और 25 डिग्री के बीच में कोई भी ग्रह अगर आपके कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में है, तो उसके बारे में क्या समझा जाए, क्या विचार किया जाए, इसी को समझाने के लिए मैं आपको बोर्ड पे ले चलता हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे देखिए, यह है एडल्ट प्लैनेटरी स्टेज, जिसको मैं कहता हूं कि यह है बालिक अवस्था एक ग्रह की, यानी कि 6 से लेकर 25 डिग्री के बीच में। यह होने पर आपको क्या परिणाम मिलने जा रहा है, उस परिणाम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ये बहुत ही सक्षम हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, और ये बहुत ऐसा रिजल्ट देते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये बहुत सॉलिड है, बहुत ग्राउंडेड है। डिपेंड करता है कि ये कौन से घर में या कौन से भाव में बैठे हैं, पहला। दूसरा, सिर्फ इसलिए कि ये 6 और 25 में आकर के बालिक हो जाते हैं, ये आपको अच्छा परिणाम दे, ऐसा नहीं है। कभी कभी ये आपको नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो ग्रह कौन सा है, शुभ है, अशुभ है, या उस कुंडली के मुताबिक शुभ होते हुए भी वो वहां पर ऐसी स्थिति में है कि वो अशुभ फल दे सकता है। दूसरा, द इफेक्ट इज ये जो इसका जो असर है, जो परिणाम है, वो ज्यादा स्ट्रांग आपको नजर आएगा, चाहे वो शिशु अवस्था में हो, या वो युवा अवस्था में हो, या वो वृद्ध अवस्था में हो। ये चारों में से सबसे ज्यादा जो प्रभाव आपको पड़ेगा वो इस अवस्था का पड़ेगा। सबसे ज्यादा स्ट्रांग एक प्लैनेट इस अवस्था में ही होते हैं। ये ग्रह कोई भी कार्य करने से पहले या आपसे करवाने से पहले, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सोच समझ के करोगे, प्लानिंग करके करोगे। किसी भी चीज में उतरने से पहले उसके बारे में विचार करोगे, ओके। और ऐसे ही कोई भी डिसीजन या ऐसे ही कोई भी फैसला आप जीवन में नहीं करोगे, पहले उसके बारे में सोचोगे, चाहे वो फैसला अच्छा हो या बुरा हो। मैं इसके बारे में आगे आपको और बताता हूं। खाली इसलिए बिकॉज एक प्लैनेट इस जोन में है या इस अवस्था में है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको उसका अच्छा परिणाम ही मिलने जा रहा है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ बताता है कि ये जो एक ग्रह है, ये कुछ भी करने से पहले सोचेगा और फिर उसके बाद में बहुत मैच्योरिटी से, अनुभव से ये काम करेगा। अब आपको बता देता हूं, एक ग्रह आपको डॉक्टर भी बना सकता है, ठीक है, अगर ये इस अवस्था में है। डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। तो क्या यह मान लिया जाए कि एक
सीरियल किलर बनने के लिए या किसी बैंक में चोरी करने के लिए या ड्रग डीलर बनने के लिए या कोई डॉन बनने के लिए आपको बुद्धि की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बहुत आवश्यकता है। जितने भी क्रिमिनल होते हैं याद रखिएगा वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उन्होंने अपना इंटेलिजेंस कहां लगाया, किस तरफ अपने इंटेलिजेंस को उन्होंने दिशा दी है, इस पर निर्भर करेगा। तो अगर एक प्लैनेट इस अवस्था में है तो वो अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। इसे दिमाग में रखिएगा प्लीज। आगे, जब भी कोई दो ऐसे ग्रह जो बालिक अवस्था में हैं, दो ग्रह अगर एक साथ में युति बना करके बैठ जाए तो फिर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो इस अवस्था में पहुंच चुके हैं, दोनों में क्षमता है कुछ भी करने की। अब जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे शनिदेव और मंगल अगर इस अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि 6 और 25 डिग्री के बीच में आते हैं और वो आपके 10वें भाव में बैठ जाते हैं, 10वें भाव में बैठ जाते हैं, जो कि भाव है आपके कार्य क्षेत्र का, आपके प्रोफेशन का, क्या होगा वहां पे? ऐसा व्यक्ति याद रखिएगा वो एक सर्जन बन सकता है, वो एक इंजीनियर बन सकता है, और वहीं पर वो जो हथियार होते हैं हथियारों का डीलर बन सकता है, उस हथियार का गलत उपयोग भी कर सकता है। अब हथियार तो एक सैनिक के हाथ में भी होता है और एक डाकू के हाथ में भी होता है, हथियार तो वही है, लेकिन किसके हाथ में है और उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, दोनों में बहुत भिन्नता है। उसी तरह से वो एक मेडिकल यानी कि फार्मासिस्ट, दवाइयों पे जो दुकानों पे काम करते हैं, उस तरह से वो बन सकता है। वो एक मर्डरर भी बन सकता है, हत्या भी कर सकता है, हत्यारा भी हो सकता है, ठीक है, सीरियल किलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। मंगल और शनिदेव जिस भी घर में युति बना के बैठ जाए उस जगह को हम बोलते हैं वॉर जोन, यानी कि वहां पर लड़ाइयां होती है। ये दोनों ग्रह जो बैठे हैं वो उस भाव में बैटल यानी कि वॉर शुरू कर देंगे, बिल्कुल ओके। और इसके वजह से अगर 10वें भाव में है तो आप देखोगे कि ऐसा व्यक्ति को उसके कार्य क्षेत्र में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है, बहुत लड़ाइयां करनी पड़ती है। उसका जो काम है वो स्थिर नहीं होता, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, इस तरह से हो सकता है। और ये जो मैंने आपसे रूल बताया ये सिर्फ युति को लेकर के नहीं है, अगर ऑपोजिशन में भी है, मतलब कि एक ग्रह इस घर में है और 7वें घर में दूसरा घर है, तो ये दोनों जो घर है इसको भी ये वॉर जोन में लेके आएगा। यहां पर भी एक जद्दोजहद होगी, जैसे कि पहला भाव और 7वां भाव हस्बैंड वाइफ में तनाव, दूसरा भाव 8वां भाव अगर हो जाए तो कुटुंब का घर है, तीसरा भाव और 9वां भाव यहाँ पे छोटे भाई और बहन या अपने मित्र मंडली है या आपके आस पड़ोस के लोग हैं, उनके साथ में आपकी लड़ाइयाँ ज़्यादा हो सकती है। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर ये अच्छा फल देने पे आ जाए तो तीसरा भाव और 9वां भाव का क्या बताता है? राइटिंग, पब्लिकेशन, प्रिंटिंग, आप एक किताब भी छाप सकते हो। ये भी हो सकता है कि वो किताब का विषय क्या है, क्या आपने वो किताब किसी धार्मिक किताब के बारे में सोचा, या आपने एक ऐसी किताब छापी है जिसमें गुनाह करने के अलग अलग तरीके क्या है? ये भी हो सकता है। तो हमें देखना होगा कि ये सिर्फ शनि की और मंगल की बात नहीं कर रहा हूं, हर वो ग्रह जब इस अवस्था में होता है और वो युति बनाता है दूसरे ग्रह के साथ या खुद अकेला भी है, तो ये मैच्योर है, इसके फैसले बहुत सोच समझ के किए हुए होते हैं। और ये फैसले अब आपको देखना है आपकी कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इस 6 डिग्री और 25 डिग्री के दरमियान है, बीच में है, किस अवस्था तो पता है, कौन से भावों में है, क्या वो भावों की वृद्धि हो रही है
अच्छे के लिए वो अच्छा परिणाम दे रहा है या बुरा परिणाम दे रहा है। शुभ ग्रह अच्छा परिणाम देंगे। अगर एक ऐसा ग्रह है जो पापी ग्रह है, वो आपसे गलत काम भी करा सकते हैं। आज की स्थिति देख लीजिए। आज जब मैं ये वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आज की तारीख में कर्क राशि में नीच के मंगल बैठे हैं। बिल्कुल सामने जिसकी मैं बात कर रहा हूं, शनिदेव मकर राशि में है। यहां पर ये मंगल जो है ये नीच के होके बैठे हैं। सामने वक्री शनिदेव है। थोड़े दिनों में ऐसा एक टाइम आएगा जब ये 6 और 25 डिग्री में दोनों ही होंगे, और हो चुके हैं मेरे अब तक तो। और आप देखोगे कि परिस्थितियां कैसे बन रही है। आग लग जाना, एक्सीडेंट होना, युद्ध जैसी अवस्था बन जाना, ये सब चीज़ें होंगी। हमें अभी ये देखना होगा कि जो हमारी भारत की कुंडली है उसमें ये जो एक्सेस बना है वो कहाँ बना है। ठीक है, तो इसे हमें समझना होगा। इसी तरह से आपको ये अपने कुंडली में देखना होगा और समझना होगा कि आपकी कुंडली में ये समावेश कहाँ बना है। और फिर अगले वीडियो में जब भी मैं बात करूंगा इस युतियों के बारे में, कंजंक्शन के बारे में, तो सबसे आखिरी अवस्था जो है जिसे हम कहते हैं वृद्ध अवस्था, यानी कि एक प्लैनेट बहुत ओल्ड हो चुका है और उसका परिणाम आपको क्या मिलने जा रहा है। यानी कि कोई भी एक ग्रह जो 26 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में है, वो आपको क्या परिणाम दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में साझा कीजिए। इस वीडियो को कृपया करके लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए, और अगर आज अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ये वादा करता हूं कि आपको इसी तरह के वीडियोस आप तक मैं पहुंचाते रहूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।